प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। एक्सरसाइज है 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट आर एग्जिस्ट फाइंड देम। देखिए रूट कब रियल होंगे रूट और कब नहीं। वैन डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा तब रूट एग्जिस्ट करेंगे और रूट रियल होंगे। इफ़ d इज इक्वल टू 0 हो जाए उस कंडीशन में भी रूट एग्जिस्ट करेंगे, रूट होंगे, लेकिन रूट आर सेम, रूट्स आर सेम। एंड व्हेन d इज लोअर देन 0 then there is no exist for roots। बोले बात समझ में आएगी आपको, ठीक है। पहले क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करते हैं। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। इक्वेशन हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 of x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम कंपेयर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी a इक्वल टू हो जाएगा 2, b इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा सर, b इक्वल, वेरी गुड, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, वेरी गुड। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। b इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -2 एंड c इक्वल टू 5। पुट करिए, d इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4, ओके लीजिए b स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। आप इसका रूट भी ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर। ये वैल्यू शायद मैंने वहाँ लिखा ना हो, इसे क्लियर कर देते हैं। बी स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस 4 ऑफ a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू, देन ये हो जाएगा 339 और ये हो जाएगा 40। आपको समझ में आ रहा है माइनस कितना 31 लोअर देन there is no roots of given quadratic equation। बोलो समझ में आया क्या। इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है इक्वेशन आपको दे रखी है 3 of x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x एंड प्लस 4 इक्वल, कंपेयर करेंगे विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में 3 b इज इक्वल टू -4 ऑफ रूट 3 एंड c इज इक्वल टू d फाइंड आउट करिए। d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर की वैल्यू 4 रूट 3 स्क्वायर ऑफ दैट माइनस 4 a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 4। रूट यूज करेंगे तो d इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 48, 4 4 16, 16 3 48, माइनस कितना हो जाएगा 48 इक्वल टू 0, देन वेरी गुड, देन इट एग्जिस्ट फॉर रूट्स, यस सर, रूट्स and they are same। ओके सर, रूट निकालने के लिए आप यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, अदरवाइज सीधाचारी है। b इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, इसको आप d भी बोल सकते हैं, प्लस माइनस b की वैल्यू आपके पास क्या है सर, यहाँ देखिए b की वैल्यू हमारे पास है माइनस ऑफ, यहाँ माइनस और एक -4 ऑफ रूट 3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है आपकी 0, लिख दे प्लस माइनस 0 अपॉन 2 ऑफ a की वैल्यू क्या है सर 3, देन x इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई विद -4 ऑफ रूट 3 अपॉन 6 2 3 जा एंड 2 2 जा, वी कैन राइट इट एज
2√3 अपॉन √3 सॉरी 3 √3 से √3 टाइम कट जाएगा। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं देन रूट आर सेम थे, देन रूट्स आर क्या हो जाएंगे सर रूट्स आपके 2√3 अपॉन 3 एंड 2√3 अपॉन, बिकॉज बोथ आर सेम। वन टाइम हम पॉजिटिव साइन लेंगे, अनदर टाइम नेगेटिव साइन लेंगे। रफ कर दूँ? चलिए सर, थर्ड पार्ट में आपको क्वेश्चन दे रखी है 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए इक्वल टू हो जाएगा 2, बी इक्वल -6 एंड सी इज इक्वल टू 3। समझ रहे हैं? ठीक है, पहले फाइंड आउट करेंगे डी, देन डी इज इक्वल टू जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ए सी रूट, देन क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर ऑफ -6 माइनस 4 ऑफ ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 3, देन रूट 36 माइनस 24 कितना जाएगा सर वैल्यू √12 इज ग्रेटर देन 0, देन there are possible and differ roots। ठीक है सर, रूट्स के लिए जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगी -b प्लस माइनस d अपॉन 2a, देन x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू आपके पास है 6, देन -6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2 ऑफ a की वैल्यू क्या है सर 2, देन x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4। वी कैन राइट इट एज 2 to 4 3 12, देन वी कैन राइट इट 2√3 अपॉन 4। गेट इट? लेट 2 कॉमन, देन वी कैन राइट इट 3 प्लस माइनस √3 अपॉन, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया और नीचे हमारे पास 4 है, 2 टाइम कट हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, देन रूट्स आर क्या हो जाएंगे सर, फर्स्ट हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड सेकेंड हो जाएगा 3 ऑफ माइनस √3 अपॉन 2। बोलिए सबको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है भाई, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। 2 पार्ट्स हैं, मैं एक पार्ट करूंगा दूसरे क्वेश्चन का, एक आप खुद करेंगे। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी एक मुझसे निकलवा लो। सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है, दोनों में से मैं एक मैं करता हूँ, एक आप खुद करेंगे। जो आपको टफ लग रहा है वो मुझसे निकलवा लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लेके चलते हैं हम। आपसे बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स है वो इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है kx मल्टीप्लाई विद x माइनस 2 प्लस 6 इजकल टू 0। ओके सर, मल्टीप्लाई करेंगे k ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2kx एंड प्लस 6 इजकल टू 0। दैट्स बिकम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, देन a इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा सर k एंड b इजकल टू माइनस 2k एंड c इजकल टू 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? इट इज ए कैसी इक्वेशन है? सेम रूट इक्वेशन है ना, उसने बोला है सेम रूट इक्वेशन है। जब सेम रूट इक्वेशन होगी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac
इज इक्वल टू 0 के होगा। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। सी की वैल्यू हमारी 6 है, ये लीजिए सर, ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए -2k स्क्वायर ऑफ -2k -4 ऑफ ए की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू क्या है सर 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल 0। 4 ऑफ k कॉमन ले लेंगे सर आप यहाँ से, देन k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देन व्हेन 4k is equal to 0, then k is equal to 0. When k minus 6 is equal to 0, then k is equal to 6. We want find out the value of k. बोलो भाई, ठीक ठीक समझ में आ रहा है? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इट इज ए पॉसिबल ऑफ डिजाइन ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ दिस, ठीक है सर। सो दैट द फाइंड ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। कोई भी एक चीज़ आप सपोज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे बाय हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन 3 आपसे बोलता है एक रेक्टेंगुलर एरिया दे रखा है आपको और आपसे बोला गया है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो आप ब्रेथ सपोज कर लेंगे। आप करेंगे सपोज द ब्रेथ ऑफ गिवन फील्ड इज x, देन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ दैट इज 2x। एरिया आपको दे रखा है, आपको पता है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज क्या हो जाएगा सर? लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है? 600 है क्या? 800। ओके सर, यू हैव द वैल्यूज x मल्टीप्लाई विद, गेट इट, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 800, देन वी कैन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 400, देन लेट स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स क्या हो जाएगा सर? देन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 20। एग्जैक्टली प्लस माइनस 20 होगा, लेकिन लेंथ के लिए -20 को हम लेफ्ट कर देंगे इस कंडीशन में x इज इक्वल टू 20। दैट इज द ब्रेथ ऑफ फील्ड, ठीक है सर। आपसे लेंथ जाना चाहता है तो लेंथ क्या हो जाएगी? 2x मीन्स 22 जा 40। बोलिए सर, समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द फॉलोइंग situation possible, if so determine their percentage। क्वेश्चन में पहले ही सिचुएशन को फॉलोइंग करके परसेंटेज निकलवा रहा है किसकी? द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48 ईयर, ठीक है। चलिए सर सपोज करते हैं, हम किसी एक फ्रेंड की एज को सपोज कर लेते हैं और फिर इसको बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं सपोज द एज ऑफ ए फ्रेंड इज x ईयर। कोई दिक्कत है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एज ऑफ अनदर फ्रेंड क्या हो जाएगी सर? दोनों का सम कितना है सर? दोनों का सम 20 है। एक की हमारे पास, वेरी गुड, एक की हमारे पास x है तो अनदर हो जाएगी 20 - x।
गेट इट? ठीक है, उसने बोला है बिफोर कितने ईयर सर? 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ 4 ईयर एगो, दोनों की एज डिफाइन कर लेते हैं। देन 4 ईयर एगो एज ऑफ देम विल बी x minus 4 and 16 minus x। गेट इट? 4 ईयर है को तो 4 ईयर कम हो जाएगा, इससे 4 ईयर कम हो गया तो x माइनस 4, यहाँ से 4 ईयर कम हो गया 16 माइनस x हो गया। उसने बोला है कि उन दोनों की जो एज थी 4 ईयर, उसका जो प्रोडक्ट है वो 48 है। कंडीशन लगा दी सर। ATQ कहती है हमसे प्रोडक्ट ऑफ दैम मीन्स x माइनस 4 प्रोडक्ट ऑफ विद दैट 16 माइनस x इज इक्वल टू कितना है सर? 48। मल्टीप्लाई करिए सर, 16x x मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई विद 16 64 एंड 4 मल्टीप्लाई। हम इक्वेशन में यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद हमें देखना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है रूट्स के लिए, और एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है उसके लिए हमें d फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0 के। देन b स्क्वायर माइनस 4ac रूट ऑफ दैट वैल्यू पुट कर दो सर। b स्क्वायर की वैल्यू है 20 स्क्वायर ऑफ 24 ऑफ a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 1 1 12। ये आ रहा है 400, ये आ रहा है 448 लोअर देन 0। क्यों माइनस 48 आ रहा है लोअर देन 0? देन रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। तो इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट्स जो है पॉसिबल नहीं होगा, और यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे? इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 एंड एरिया इतना, इफ सो फाइंड द लेंथ ऑफ दैट। ओके सर, हमारे यहाँ से आप इक्वेशन बनाएंगे और देखेंगे कि पहले पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, टाइम जरा टाइम चेक करो, टाइम कितना बचा है? ओके ठीक है। लेट लेंथ एंड ब्रेथ आर x एंड y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है सर? रेक्टेंगुलर है ना सर, तो लेंथ हो जाएगा, सॉरी पैरामीटर हो जाएगा 2 ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। गेट इट और नॉट गेट इट? वी कैन राइट इट एज x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, देन वी कैन। ठीक है, चलिए सर वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देन इक्वेशन हो जाएगी 40 माइनस वाई मल्टीप्लाई विद वाई इज इक्वल टू 400। देन 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। दोनों को उस तरफ लेके गई तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। पहले आपको चेक करना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। मीन्स वैल्यू ऑफ d b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 ऑफ a की वैल्यू क्या है सर? हमारे पास 1 और c की वैल्यू है 400। d इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा सर? ठीक है 1600 और माइनस 1600 मीन्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। देन सेम रूट और एग्जिस्ट कर रहा है, देन इट एग्जिस्ट करेगा सर। ठीक है, आप यूज कर सकते हैं x इजकल टू माइनस बी प्लस ऑफ d अपॉन 2a। माइनस बी की वैल्यू आपके पास सर क्या है? 40 माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू आपके पास 0 आई अपॉन 2 ऑफ a की वैल्यू क्या है सर? 1। देन x इजकल टू हो जाएगा आपके पास 40 अपॉन 2 इजकल टू 20। मीन्स कौन है? लेंथ 20 हो जाएगी, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी सर? ऑल्सो 20। एंड देन दैट्स मीन्स ये क्या है? ये एक स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? आंसर मिस करना जरा इसका। बट है स्क्वायर एक,
आंसर मैच कर लिया? ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं किसी को? समझ में आ रहा है? आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध रही होगी। आपने वीडियो यहाँ तक ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।